और दंडवत करूं सकल सुखों की खां। सत्य गुरु सत्य स्वरूप लखो मन चित हो प्रशांत। त्रिविधि ताप का नाश हो जीवन बनी सुखां। महाभयानक अरु कठिन भव सागर गंभीर। नाम जहाज बिठाए करे मेटे जन की पीर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मोर। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत ही सौभाग्य का समय है कि उस महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। वास्तव में ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा कहलाती है, बहुत बड़ी दया कहलाती है बंधुओं। और जब सौभाग्य का समय होता है तो कोई बिरला भाग्यशाली ही उस अवसर का लाभ उठा पाता है और उसी के गीत गाए जाते हैं। क्या गाए जाते हैं? गीत। बंधुओं, जब सत्संग मिलता है तब प्रभु की विशेष कृपा समझनी चाहिए। कृपा तो हमेशा है, लेकिन सत्संग विशेष कृपा प्रदान करता है। आप लोग रामायण इत्यादि पढ़ते हैं। जब हनुमान जी मां सीता का पता लगाने लंका पहुंचते हैं, लंका जाते हैं, तो वहां विभीषण से मुलाकात होती है। विभीषण संत की, सत्संग की कीमत जानते हैं। विभीषण कहते हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, ओ बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। कहते हैं कि हे हनुमान, अब मुझे भरोसा हो गया, विश्वास हो गया, पक्का हो गया कि मेरे ऊपर मालिक की कृपा बरस रही है। क्यों? बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अगर प्रभु की कृपा नहीं होती तो संत मिलते नहीं। तो विभीषण से कौन मिले हैं? हनुमान जी। और हनुमान जी क्या है? संत हैं। ये कोई बिरला ही जानता है। पूजा तो जिंदगी भर करते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई बिरला समझ पाता है। उन्हीं से तो कह रहे हैं कि अब भरोस मोहि भा हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बंधुओं, रामायण पढ़ते रहते जीवन भर, लेकिन सच्चाई कोई बिरला हासिल कर पाता है कि जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, और तब तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। जब प्रभु ने कृपा किया है तब आपने मुझे दर्शन दिया। और संत के मिलने का फल क्या है? विचार कर लेना, गौर कर लेना कि जो विभीषण लंका में डर डर के, भय के मारे अशांत और बेचैन रहा करते थे, बंधुओं, वही जब संत मिल गए, हनुमान जी मिल गए, तो संत किसका पता बताते हैं? भगवान का। किसका पता? भगवान का। और हनुमान ने भगवान का पता बताया।
उसके पहले विभीषण लंका में कैसे रहते थे कि सुनहो पवन सुत रहनी हमारी और जिम दसन निमो जीव बेचारी। जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, जीव अकेली है, मुलायम है और चारों तरफ काटने वाले दांत तैयार हैं, कई सारे हैं, अपनी समस्या बताते हैं, सब तरफ राक्षस ही राक्षस हैं और मैं अकेला जीव की तरह इस लंका में रहता हूं। हनुमान जी ने कहा फिर भी कोई समस्या नहीं, भले दांत ढेर सारे हैं, जीव अकेली है, दांत नुकीले हैं, काटने वाले हैं, कठोर हैं, लेकिन जीव अगर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर ले, पावर का इस्तेमाल कर ले, तो जीव के पास भी पावर है, सब दांतों को तोड़वा कर जमीन पर गिरवा सकती है। कैसे? शराब पी के उल्टा सीधा गाली किसी को बकेगा है, अब बंद नहीं होगा तो दो चार घुसा मारेगा तो सारे दांत टूटकर जमीन पर गिर जाएंगे नहीं। तो जीव भले अकेले है, ध्यान देना, महापुरुष कहते सबके अंदर क्षमता मौजूद है, कि मौजूद है खूबियां हर बसर में, सभी के अंदर क्षमता मौजूद है, लेकिन आप अपनी क्षमता का प्रयोग कहां कर रहे हैं? यही कीमत है। जो सदुपयोग कर लेता है मनुष्य, वही आनंद का भंडार बन जाता है, शांति का स्रोत बन जाता है और सुखों का मोल बन जाता है। जब उन्होंने ये समझाया तो कहानी सबको मालूम है, कहानी समझाने की जरूरत नहीं। जो जीव था विभीषण, वो सीधे लंका की गद्दी पर बैठ जाता है। कहां बैठ जाते हैं? देखो, संत के मिलने का ये फल है। जब तक संत नहीं मिले थे, जब तक हनुमान जी नहीं मिले थे, तब तक वो थर थर कांपते थे लंका में रावण के डर के मारे। और जब संत मिल गए तो कहां पहुंच गए? प्रभु के चरण में पहुंच गए। अब प्रभु के चरण में पहुंचने का फल क्या मिला कि जिस लंका में डरते थे, आज उसी लंका अधिपति, लंका के राजा बन गए। और जो दांत थे, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐरावण, अक्षय कुमार, वो सब क्या हो गए? वो सब बिखर कर जमीन पर गिर गए। बंधुओं, वही क्षमता सबके अंदर मौजूद है। आपको जब मनुष्य का जीवन मिला तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, देवताओं से ज्यादा भाग्यशाली हैं। किससे भाग्यशाली हैं? आप लोग सुनते हैं, लेकिन विचार भगवान राम ने अयोध्या वासियों को समझाया, सारे संसार को समझाया। क्योंकि महापुरुष जो कुछ कहते हैं वो सभी के लिए कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ओ सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। भगवान राम कहते हैं, भाइयों, आपके बहुत बड़े भाग्य हैं जो आपको मनुष्य का चोला मिला है। ये देव दुर्लभ है, अर्थात ये चोला देवताओं को भी दुर्लभ। बंधु, तो जो जिंदगी देवताओं को दुर्लभ हो, वो जिंदगी हम सभी लोगों को मिली हुई है। लेकिन वो जिंदगी पाकर भी बेचैन है, इसको याद, अशांत हैं, चिंतित हैं, टेंशन में। बंधुओं, जो जीवन देवताओं को दुर्लभ है, देवता तरस रहे हैं, और उस जीवन को पाकर मनुष्य चिंता में है, टेंशन में है। हर समय कोई ना कोई चिंता हमारे दिमाग में घूमती रहती। ध्यान देना, आधी रात को भी जब जग जाते हैं तब कोई ना कोई चिंता, कोई ना कोई टेंशन दिमाग में घूम जाती, नहीं घूम जाती? तो क्या इसीलिए देव दुर्लभ है, जीवन है? देवता इसीलिए तरस रहे हैं कि रात दिन चिंता में जीऊंगा, हार्ट अटैक हो जाऊंगा, मर कर आ जाऊंगा? नहीं, ध्यान देना, अगर देवता तरस रहे हैं तो इसमें कुछ कीमत छिपी हुई है। ये जीवन आनंद का भंडार है, शांति का स्रोत है, सुखों का मूल है। बंधुओं, आप लोग सुनते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
और चेतन अमल सहज सुख राशि। आप सुख की राशि, किसकी राशि है? सुख की रास। रास माने ढेर। जब खलिहान में ढेर सारा अनाज पैदा हो जाता है तब उसे क्या कहते हैं? रास। किलो 2 किलो को रास नहीं कहते हैं। तो आप सब सुख की राशि हैं, लेकिन मिल क्या रहा है? दुख की राशि। क्यों? क्योंकि जो सुख की राशि है उससे हम दूर हैं। क्या है? दूर। ध्यान देना, समय थोड़ा हो गया इसलिए शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास करते हैं बंधुओं। आप लोग रामायण, गीता, भागवत ये सुनते भी रहते हैं और मानते भी है। सभी लोग नहीं मानते, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों की बाणियां हैं, महापुरुषों की चिट्ठियां हैं। उन्होंने जिंदगी में अनुभव किया, वो हमारे लिए 7 पुराण वेद लिखकर चले गए ताकि हम पढ़कर, सुनकर, समझकर अपना कल्याण करें। बंधु, पढ़ते तो हैं लेकिन विचार नहीं करते। रामायण का पाठ भी करते हैं लोग, और आपके क्षेत्र में और ज्यादा ही होता है। नहीं होता, 24 घंटे में अखंड रामायण का पाठ हो जाता है। ध्यान देना, पढ़ने के लिए क्यों कहा गया है? 3 बातें हैं पढ़ने में। पहला काम है पढ़ना, दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है करना। लेकिन लोग कहां तक रह जाते हैं? सिर्फ पढ़ने तक, पाठ करने तक। तो महापुरुष कहते सिर्फ पाठ करने से नहीं, पढ़ने के लिए तो इसलिए कहा गया कि आप समझो उसे। जैसे रामायण में लिखा गया कि रोटी खाने से पेट भरेगा, अब इसी का पाठ करो। रोज पढ़ते रोटी खाने से पेट भरेगा, रोटी खाने से पेट भरेगा, तो कभी भरेगा? भरने वाला नहीं। सिर्फ पाठ करने से नहीं, दूसरा काम है समझना, और तीसरा काम है रोटी खाने का उपाय करना। जो रोटी खा लेंगे तब ना भी पढ़ेंगे तो पेट भर जाएगा, और रोटी अगर खाएंगे नहीं तो पढ़ते रहेंगे, पेट भरने वाला नहीं। इसलिए महापुरुष कहते हैं जो पढ़े या सुने उसको समझे, और जो समझे उसे करें, तब मंजिल मिलेगी। सुख की खान रामायण बतलाया गया भक्ति। भक्ति सारे सुखों की खान है। और सबको क्या चाहिए? सुख चाहिए कि दुख चाहिए? या दुख किसी को पसंद है? दुख किसी को पसंद नहीं। इसीलिए लोग दुख से भागते हैं और जिधर सुख दिखाई पड़ता है उधर जाने का प्रयास करते हैं। लेकिन महापुरुष कहते हैं कि भक्ति सारे सुखों की खान है। रामायण में लिखा गया कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, सारे सुखों की खान है, लेकिन शर्त है कि बिना सत्संग के मनुष्य भक्ति प्राप्त कर सकता नहीं। बंधु, ध्यान देना, थोड़ा गौर करेंगे, विचार करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जो भक्ति सारे सुखों की खान है, और लोग भक्ति करते भी हैं। करते हैं कि नहीं करते? कोई अगरबत्ती घुमा रहा होगा, कोई जल चढ़ा रहा है, कोई पूजा करने मंदिर में, कोई मस्जिद कहीं जाप ताप पूजा पाठ व्रत उपवास तीर्थ दान पुण्य व्रत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जीवन आनंद मग्न हो पाता नहीं। और रामायण में क्या लिखा गया कि भक्ति सारे सुखों की खान है। थोड़ा भक्ति पर गौर करेंगे, आज का प्रसंग भक्ति पर है। ध्यान देना, रामायण कह रहा है कि भक्ति सारे सुखों की खान है। खान समझते हैं? जहां से इसे कोयला निकाला जाता है, कोयले की खान। जहां से लोहा निकाला, लोहे की खान। अभ्रक सबकी खान है। आप ट्रेनों पर देखते होंगे कोयले भर भर करके जाते रहते हैं। खान का मतलब जो खत्म ना, भरते रहते। कितने समय से कोयला निकल रहा है, लेकिन खान खत्म होता नहीं है। तो भक्ति सुख की खान है। कितना भी सुख लेते रहेंगे, लेकिन वो खत्म होने वाला नहीं है।
और भक्ति करने वाले भी दुखी दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते। तो क्या होगा कि दो बातें होंगी, या तो तुलसीदास ने रामायण में लिखा वो झूठा लिखा होगा, और या तो हम भक्ति के राज को समझ नहीं पाते होंगे। तो महापुरुष झूठा लिखने से उन्हें क्या फायदा होगा? महापुरुषों की वाणी सत्य होती है। तुलसीदास ने झूठा लिखा ये नहीं कह सकते, ये कहना पड़ेगा कि हम भक्ति के राज से वाकिफ नहीं। ध्यान देना, किस प्रकार की भक्ति करते थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, समझ में आ जाएगा कि क्या सच्ची भक्ति हम जानते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। जितने भी लोग भक्ति करते हैं, ज्यादातर लोग भगवान से कुछ ना कुछ मांगते होंगे। मांगते हैं कि नहीं? कौन है ऐसा जो भगवान से कुछ नहीं मांगा? शुरू से लेकर मांगते ही, और मांगते भी कम नहीं है। कम मांगते हैं कि ज्यादा है? जाएंगे कि हे प्रभु मेरी लाख रुपए की लॉटरी निकल जाए तो 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। ध्यान देना, मांगते हैं कि नहीं? मनोती मांगने वाले मांगते हैं। और लड्डू कब चढ़ाएंगे? जब लॉटरी निकल जाएगी। थोड़ा बुरा मत मानना, समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहां भी धोखा है। पता चले पहले लड्डू खिला दिया है और इधर लॉटरी तो 10 रुपया भी चला जाएगा। ध्यान देना, कैसा भगवान से प्रेम है, गौर कर लेना, विचार करना। काम बन जाए, लाख रुपए की लॉटरी हाथ में आ जाए, तब चलते हैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ाने। बंद हो जो दो आप की लाख रुपए की लॉटरी निकाल सकता है, वो 10 रुपए का लड्डू नहीं खा पाएगा। उसको लोभ देते हैं। क्या देते हैं? लाख रुपए की लॉटरी निकालो तब मिलेगा 10 रुपए का लड्डू। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ज्यादातर मनोती मानने वाले 99% लोग होंगे जो भगवान की मनोती मांगते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। और ऐसे नहीं, मांगना अलग है। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जाकर धागे बांध आते हैं, बांधते हैं तीर्थों और समुद्र, लाल पूरा पेड़ भी लाल हो जाता है। धागे बांध देते हैं, गांठ बांध देते हैं। गांठ क्यों बांधते हैं मालूम है? वह भी मनोती है कि मेरा काम बन जाएगा तब मैं आकर गांठ को खोल दूंगा, और नहीं काम बना तो फिर बंधे ही रहो। किसको बांधते हैं उस गांठ में? हाँ, ध्यान देना, वो तो बच्चे वाली हाल हो गई। जैसे बच्चा कोई ज्यादा चंचल हो तो उसे रस्सी में बांध देते हैं। किस बात है? रस्सी में। रोता है, चिल्लाता है, बाद में कहते अच्छा मानेगा कि नहीं, अब शरारत करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। और जो कहता नहीं करूंगा तब नहीं करेगा तो खोल देते हैं। ऐसे उस गांठ में किसको बांधते हैं? किसको? गांठ बांधने का मतलब क्या है? भगवान को बांधना, तब तक परेशान रहोगे और काम बन गया तब आकर खोल दूंगा ताकि फ्री। ध्यान देना, यही भक्ति है। दुनिया वालों की यही भक्ति है। महापुरुष कहते हैं जो चाह करके भक्ति करता है, ये 10 रुपया का लड्डू के बदले लाख रुपया मांगता है, वो भक्त नहीं, वो व्यापारी है। क्या है? कि फल कारण सेवा करे और तजे न मन से काम, और कहीं कबीर सेवक नहीं चाहे चौगुना दाम। ध्यान देना, थोड़ा समझ लें आप। आपके दो साथी, उदाहरण समझ लें, दो साथी हैं। एक साथी से इसलिए आपसे प्रेम करता है, थोड़ा गौर करना, थोड़ा देर टाइम है, थोड़ा हिम्मत धारण कर लें। नींद तो आ रही होगी, नींद पर विजय प्राप्त करें, उसको धक्का देकर भगाने का प्रयास करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे समझ लो जैसे आपके दो साथी, एक साथी आपसे इसलिए प्रेम करता है कि आप पैसे वाले हैं, आपके पास गाड़ी है, मिल जाएगी घूमने के लिए, अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएंगे, तमाम जगह घुमाने ले जाएंगे।
एक तो आपके धन दौलत सामानों से प्रेम करता है, और दूसरा साथी है जो दिल से आपसे प्रेम करता है। गौर करना, दो साथी हैं। एक साथी आपके सामानों से प्रेम करता है, गाड़ी मिल जाएगी, पैसा मिल जाएगा, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, और दूसरा साथी दिल से आपसे प्रेम करता है। तो दोनों साथियों में आप दोनों में ज्यादा प्रेम किससे करेंगे? जो सामान चाहने वाला है या जो दिल से आपसे प्रेम करता है? किससे प्रेम करेंगे? जो सामान चाहने वाला, उससे प्रेम करेंगे। जो और मांगेगा, गाड़ी लाओ, ये लाओ, पैसा लाओ, प्रेम करेंगे उससे? नहीं समझे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल। या ऐसे समझ लो, आपके पास दो बेटियां हैं। कितनी बेटियां हैं? दो बेटी। एक बेटी जब भी ससुराल से मायके आती है तब कुछ ना कुछ मांगती है कि पिताजी ये दे दो, माता जी ये दे दो, सोना के गहना बनवा दो, ये बनवा दो, कूलर दे दो। ये जब भी आती है कुछ ना कुछ मांगती। जो सामान देख लिया कि माँ मुझे अब दे दो, मांगती रहती है। और दूसरी देने पर भी नहीं लेती। तो दोनों में ज्यादा लगाव किससे होगा? जो सामान मांगती रहती है उससे लगाव रहेगा तुम्हारा? हैं? किससे रहेगा? बेटी तो तुम्हारी है, बेटी दोनों है, लेकिन जो बार बार मांगती है उससे आपका प्रेम रहने वाला। और जब सुन लेंगे बेटी आ रही है, कहेंगे सामान उधर रख दे, और कहीं ना कहीं देख लेंगे मांग ही लेगी। धर्म ने ना अपनी ही बेटी से फिर छिपाना चालू कर देंगे, क्योंकि जानते हैं वो मांगने वाली। ऐसे हम सब लोग भगवान की संतान है। किसकी संतान है? भगवान की संतान है। और जो हरदम कुछ ना कुछ मांगता रहेगा तो भगवान उससे प्रेम करेगा। जो भगवान दिल से प्रेम करता है उससे प्रेम करेगा। जो दिल से प्रेम करता है उससे प्रेम करेगा। इसीलिए सामान से प्रेम करने वाले, सामान मांगने वाले प्रभु की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो भक्ति करते हुए भी बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं। कौन प्रसन्न होगा? जो दिल से प्रभु से प्रेम करेगा। दौरान समझाते हैं आपको। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। किस प्रकार से हम लोग सामान चाहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाते हैं। गौर करेंगे और विचार करने का प्रयास करेंगे। एक राजा के पास 4 रानियां थी। गौर से समझेंगे, हम आपसे प्रश्न भी पूछेंगे। क्या पूछेंगे? प्रश्न। ये गौर से सुने रहेंगे तभी जवाब दे पाएंगे। एक राजा के पास 4 रानियां थी। कितनी रानियां थी? 4। राजा विदेश गया हुआ था। जब विदेश से लौटने लगा तो अपने रानियों को चिट्ठी लिखा। पहले फोन इत्यादि थे नहीं, पहले चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखा कि मैं विदेश से लौट कर आ रहा हूं, और विदेश के सामान बहुत कीमती होते हैं। क्या होते हैं? कीमती। तो जो जो तुम्हें मंगवाना है चिट्ठी लिखकर भेज दो, मैं लेता आऊंगा। सब रानियों ने चिट्ठी लिखा, चारों ने। सबसे बड़ी रानी ने लिखा कि मेरे लिए अच्छे अच्छे गहने ले आना, आभूषण, क्या क्या चाहिए वो लिख दिया। दूसरी नंबर की रानी ने लिखा कि मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े ले आना, क्या क्या कपड़ा चाहिए लिख दिया। तीसरे नंबर की रानी थी, उसने लिखा कि मेरे लिए श्रृंगार के सामान ले आना, चिट्ठी में लिखे क्या क्या सामान चाहिए। और चौथी जो सबसे छोटी रानी थी, उसने लिखा कि मेरे लिए आप आ जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य। सबकी चिट्ठी पहुंची। राजा के पास क्या कमी होती है? सबके सामान उसने ले लिया और वापस अपने राज्य आ गया। तो सब रानियों के महल अलग अलग बने हुए थे। जिस रानी ने जो सामान मंगवाया था उसके महल में वो सामान पहुंचा दिया। तो सबसे बड़ी रानी ने क्या मंगवाया था? आभूषण, गहने, जेवर। तो बड़ी रानी के महल में जेवर पहुंचा दिया। और दूसरे नंबर की रानी ने क्या मंगवाया था? कपड़े, उसके महल में कपड़े पहुंचा दिए। और तीसरे नंबर की रानी ने श्रृंगार के सामान, उसको श्रृंगार का सामान पहुंचा दिया। और चौथी रानी छोटी थी, स्वयं आ जाओ, यही मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। तो उसके महल में स्वयं पहुंच गया। अब चारों रानियों में से सबसे ज्यादा सुखी कौन रानी होगी?
क्यों? बड़ी सुंदर सुंदर गहने पहनकर खुश हो नहीं हो पाएगी? सुंदर कपड़े, सुंदर श्रृंगार, ध्यान देना, राजा के बिना सब बेकार है। यही हाल है हम लोगों का भी, ध्यान देना। राजा के बिना चाहे कितने सुंदर गहने हो, कितने कपड़े हो, कितने श्रृंगार हो, सब बेकार है। और चौथी छोटी के पास कोई गहने ना हो, कोई श्रृंगार के सामान ना हो, फटे चिथड़े कपड़े हो, लेकिन वो सबसे ज्यादा सुख का अनुभव करेंगे। यही हाल हम लोगों का है। हम लोग सुखी इसी कारण से नहीं होते, क्योंकि हम सब लोग भी रानियां हैं। क्या है? अब रानियां में झंझट आ गए, दब गए, क्योंकि अब तक राजा बने थे। क्या बने थे? राजा कहे होते तो सब कहते हाँ जी राजा है। बोलिए प्रेम से गुरुदेव महाराज की जय, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रानिया के लिए कोई बोला, ध्यान देना, लेकिन वास्तव में आप यही तो कह रहे हैं। आप गाते तो हो लेकिन समझते नहीं। आप लोग आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे की आरती गाते हैं, उसमें क्या गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलो दया में, किस विधि मिलो दया में, तुमको मैं कुमति, ओम जय जगदीश है। ये आरती गाए हैं कि नहीं गाए? सबने गाए, लेकिन समझा भी क्या है? समझा वही वाला, खाली पाठ करते चले गए। ध्यान देना, समझा नहीं। जब हम गा रहे तुम हो एक, तो क्या उस एक को हमने पहचाना जिसके लिए गा रहे थे? किसके लिए गा रहे तुम हो एक? उसकी पहचान अगोचर। कौन अगोचर है? और सबके प्राणपति। क्या गाते हैं? सबके प्राणपति। तो अपने प्राणपति भी तो हुआ, तो जो सबका प्राणपति है, जब वो प्राणपति हुआ तो गाने वाला क्या हुआ? क्या हुआ? पत्नी हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन कभी विचार आया? उसे तो प्राणपति कह दिए, पति पुकारने वाला पत्नी होता है, लेकिन कभी समझ में आया कि हम भी पत्नी हैं? गाया तो, लेकिन समझा। और ध्यान देना, आज से याद कर लो, या तो गाओ मत और गाओ तो समझो। दोनों बातें नहीं चलेंगी। एक म्यान में दो तलवार, या तो गाना बंद कर दो या तो समझना चालू कर दो। तो कौन सा अच्छा है? गाना बंद करना अच्छा है, समझना चालू करना? समझना चालू करना। इसलिए आज से समझ लें कि हम भी किसी की पत्नी, जब वो प्रभु हमारे प्राणों का पति है तो हम क्या हुए? उसकी। और हाल मालूम है आप लोगों का, जब आपकी पत्नी जरा सा उल्टा कुछ कर देती है, दाल में नमक भी ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, हैं? तो मोटका मुंगर उठाते हैं कि नहीं? हाथ टूटेगा कि पैर टूटेगा इसकी परवाह है? पत्नी पर अधिकार है, कैसे गड़बड़ कर दिया। तो आज से याद रख लो कि हम भी किसी की, उसके पास मुंगर है कि नहीं? हाँ, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। उसके पास ऐसा मुंगर है कि मुंगर तो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन आदमी घुरसता हुआ दिखाई पड़ता है। 1 सेकंड में पैरालाइज हो जाता है, लकवा मार देता है, टेढ़ा का टेढ़ा रह जाता है, चारपाई घुरसता रह जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, माइंड की नसें भ्रष्ट हो जाती हैं। आज से याद रख लो कि जो प्राणों का पति है उसके पास ऐसा मुंगर मौजूद है। इसलिए क्या करना चाहिए? सही चलना चाहिए कि उल्टा है? नहीं तो मुंगर चालू हो जाएगा। ध्यान देना, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ध्यान देना, अगर उसके मुंगर से डर है तो सही कर्म करना चाहिए। ध्यान देना, सही इस मुंगर को ध्यान देना।
पति जब किसी को पत्नी को पीटता है तो 4 छुड़ाने वाले आ जाते हैं, चीखती चिल्लाती है, लेकिन उसके मुंगर से फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं है। इसलिए ध्यान देना, संभल जाओ। क्या कर लो? संभल जाओ। जब गा रहे हो कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो पति का भय भी होना चाहिए, डर होना चाहिए, कहीं मुझसे गड़बड़ी ना हो जाए और मेरे पति का, मेरे मालिक का मुंगर मेरे ऊपर उठ ना जाए। इसलिए संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए। तो बंधुओं ध्यान देना, अभी तो पक्का हो गया कि हम सब रानियां हैं, अब दिक्कत तो कुछ नहीं, पक्का हो गया। जो गाय ना होते तो काम चल जाता है, लेकिन गाया है इसलिए आज सब। अब रानियां है तो चिट्ठी भी भेजा है, चिट्ठी भेजा कि नहीं, अब ये भी समझाना पड़ेगा। सबने चिट्ठी भेजा है, लेकिन चिट्ठी भेजा है इसका याद, तो याद दिला देंगे, याद आ जाएगा। बोलिए प्रेम से सुखदेव महाराज की जय, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की। आप सबने चिट्ठियां भेजा है, क्योंकि जो जो हम भगवान से मांगते हैं वही तो हमारी चिट्ठियां हैं। जो जो आप भगवान से मांगते हो वही तो चिट्ठियां हैं। तो चिट्ठी भेजा कि नहीं, लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा था चिट्ठी भेजा कि नहीं। जो जो भगवान से आपने मांगा है वही आपकी चिट्ठियां हैं। अब हिसाब लगाना है कि आपने क्या मांगा है, सामान मांगा है या भगवान को मांगा है। छोटी रानी में गिने जाएंगे कि बड़ी रानी में गिने जाएंगे, हैं? कौन सी रानी में आएंगे? बड़ी रानी में। और अभी आपने कहा, ध्यान देना, अभी आपने कहा था कि बड़ी रानियां गहना आभूषण पहन करके सुखी, तो जब हम लोग बड़ी रानी में हैं तो सुखी हो जाएंगे। इसीलिए सुखी हो सकते, सुखी कब होंगे? जब छोटी रानी बनेगी। तो अभी मौका है छोटी रानी बनने का, अभी मौका है छोटी रानी बनने का। अर्थात ये मनोती, हमने ध्यान देना, हमने आज तक कभी किसी से नहीं सुना कि हे प्रभु जिस दिन तू मुझे मिल जाएगा तो मैं 10 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा कोई मनोती मांगा? बेटा की शादी हो जाएगी तब ये कर दूंगा, बेटी की शादी हो जाएगी तब ये कर दूंगा, नौकरी मिल जाएगी